स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक चला हुआ था। इट मींस चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन कर रहे थे हम, जिसमें हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन का मीनिंग, उनका डिफरेंस अच्छे से कवर करते हुए काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट को भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बेटा हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट किए हैं, जहां पर हम 8 प्रिंसिपल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रिंसिपल जो आपका 9th है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल। यहां से एक क्वेश्चन मान के चलिए आएगा ही आएगा एग्जाम में। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कौन से बेटा दो मेजर प्रिंसिपल इसके डेवलपमेंट की डायरेक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन कि विकास की दिशाओं का सिद्धांत, किस किस दिशा में विकास होता है, ये है इसका मतलब। अब इसको कैसे समझाएंगे, कैसे समझेंगे, यहां देखिए दो तरीके से होता है। जो दो मेन टाइप है, देखिए कैसे। एक तो होता है बेटा प्रोक्सिमोडिस्टल और एक होता है शेफेलोकोडल। शेफेलोकोडल में सी, प्रोक्सिमोडिस्टल में पी। ठीक है, सी से स्टार्ट होता है, वो पी से स्टार्ट होता है। हिंदी के नाम बड़े अटपटे से हैं, जिसका हिंदी मीडियम है वो पढ़ लीजिएगा, इसको रीड कर लेना बेटा। ठीक है, इंग्लिश में यही नाम रहेंगे इसके। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश की टर्म जरूर किया करो, कहीं ना कहीं जरूर कंफ्यूजन हो सकती है बेटा हिंदी में, क्योंकि एक शब्द के जैसे देखिए दो दो नाम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ शेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ये जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, इनको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये यहाँ पर एक पिक्चर है, आप इसको देखिए। देखिए ये तो है शेफेलोकोडल की पिक्चर, ये है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल का। कैसे, अगर हम यहां बात करें, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखो सिर से पैर की तरफ गया है ये यहां इस पैर में गया, इस पैर में गया। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि शेफेलोकोडल जो होता है, सी मतलब सिर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। वो डेवलपमेंट कैसे होता है, सिर से पैर तक होता है, मतलब आप ऐसे सीधे खड़े हो जाइए। ठीक है, अगर बात करें यहां सिर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और पैरों तक जाएगा। कहने का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद एक सिचुएशन तो ऐसी होती है उसकी कि वो हमारी गोद में होता है। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी होती है बच्चे को उठाकर और गोद में ऐसे रखते हैं, पर ऐसे कंधे के लगा लेते हैं। कंधे के लगाकर हम गर्दन पे ऐसे हाथ लगाकर रखते हैं। जो बड़े बूढ़े होते हैं ना हमारे, आपने उनको बोलते हुए भी सुना होगा, गर्दन से हाथ मत हटाना नहीं तो झटका लग जाएगा। ये क्या है, मतलब बच्चे की गर्दन अभी तक जची नहीं है। ठीक है, गर्दन नहीं जची, उस पर हाथ लगाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है आप आराम से कंधे के लगा लेते हो, बच्चा इस तरीके से ऐसे भी गोद में होता है, ऐसे उठा हुआ, आपको जरूरत ही नहीं होती गर्दन पर हाथ लगाने की। सबसे पहले बच्चे का जो कंट्रोल होता है वो यहाँ इस गर्दन पर होगा कंट्रोल, इसको जचाना सीखेगा बच्चा। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा बच्चा पहले बैठेगा, बैठने के बाद चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा। अब बैठेगा तो उसका धड़ तक का जो पोर्शन है उसका डेवलपमेंट हुआ, बैठा है, पैरों की वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, जैसे चलना बच्चे ने भी नहीं सीखा है, बैठा है बच्चा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटा सिर से लेकर पैर तक डेवलपमेंट होता है, सी से शुरू होता है। पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कि शेफेलोकोडल है, प्रोक्सिमोडिस्टल है, आपके माइंड में घूमता तो रहता है कौन सा है, पर उल्टा कर देते हो, बिल्कुल भी नहीं करोगे उल्टा। सिर से पैर तक, इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका ऐसे आएगा कि बच्चे ने पहले बैठना सीखा, उसके बाद चलना सीखा, तो बताओ डेवलपमेंट की कौन सी डायरेक्शन है, बता दोगे आराम से। इसका उल्टा है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल को समझने के लिए देखिए, बेशक आप पिक्चर को मत देखिए आप, क्योंकि ये भी बनाई हुई है, हो सकता है इनको देखकर आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए, गूगल से ही तो ली हुई है। ठीक है, आप ऐसे समझो जैसे मैंने शेफेलोकोडल में बताया था कि आप सीधे खड़े होगे, प्रोक्सिमोडिस्टल को समझने के लिए आप ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, ऐसे खड़े होने के बाद ये क्या है, यहां से अगर हम देखेंगे आपका जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो हाथों तक जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आता है कि बच्चे ने जैसे पहले इन मसल्स पर कंट्रोल किया, उसके बाद जैसे एक पेन है इसको इस तरीके से पकड़ना सीखा, तो डेवलपमेंट की कौन सी डायरेक्शन है, ये है जी प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। समझ पा रहे, तो ऐसे खड़े हो जाओ, प्रोक्सिमोडिस्टल नाम आते ही पी नाम आते ही आप क्या कैसे हो जानी चाहिए आपकी पोजीशन, इस तरीके से कि हार्ट होता है वो, या फिर जो हमारी बैकबोन होती है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वहां से डेवलपमेंट शुरू होता है। जब बच्चा, देखिए बेटे स्टार्टिंग में जब बच्चा जर्मिनल स्टेज होती है, उस वाली स्टेज में बच्चा सबसे पहले हार्ट
ठीक है। और रीढ़ की हड्डी उसका डेवलपमेंट होता है, फोटोज देखिएगा, मैं भी आगे वाले पोर्शन में शायद आपको दिखाऊंगी, हाँ जी मैंने भी की है अरेंज, यहाँ पर शो करूंगी मैं आपको, आप उसमें देखिएगा कि पहले वहां से डेवलपमेंट हुआ है रीढ़ की हड्डी, जैसे ये होता है ना, जैसे यूं मुड़ा हुआ होता है बच्चा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पे सिर होता है, कुछ इस टाइप से होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जो रीढ़ की हड्डी है वो मेजर पार्ट है बॉडी का। अगर डेवलपमेंट की डायरेक्शन को दो तरीके से देखते हैं, यहां जो आपको पढ़नी है, सिर से पैर तक, सिर मतलब सी, उसका उल्टा एक ही बच गया प्रोक्सिमोडिस्टल। इन दोनों में ही कंफ्यूजन होगी, बाकी के दो ऑप्शन और दे रखे होंगे, आप उन पर नहीं जाओगे, ठीक है। हमें भी पता है क्योंकि बेटा आपने एक बार चीजों को सुन लिया, इतना तो याद रह जाता है, पर वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, शेफेलोकोडल करे या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल करे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको आप समझने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर देखिए, ये जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, देखो इसमें इसने शेफेलोकोडल भी बताया है इस वाली फोटो में बेटा, ये ओनली प्रोक्सिमोडिस्टल की नहीं है, ये शेफेलोकोडल की भी है, ठीक है, दोनों है, सिर से पैर तक ये वाली लाइन, और ये हो गया बेटा आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी कि यहां से लेकर जो सेंटर में से हाथों की तरफ जा रहा है, सेंटर में से जो यहां जा रहा है इसकी बात, और सिर से पैर की तरफ जा रहा है, ये अकेली पिक्चर भी इसके लिए इनफ है, ठीक है। इसको आप नहीं भी देखो, ये अकेली पिक्चर इसको समझाने के लिए इनफ है, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को। ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़े हो जाओ, सिर से पैर तक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में दे देगा पैर से सिर तक होता है, टो टू हेड या हेड टू टो, ठीक है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इस टाइप से ये ऑप्शन देता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, शेफेलोकोडल में सिर से पैर की तरफ होता है डेवलपमेंट, ठीक। अब इसके देखो थोड़े से पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में यूं टर्म आती है इस चैप्टर में। एक तो जो मोटर स्किल्स है ना, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, एक क्वेश्चन वहां से जरूर आता है, और एक आता है आपका इधर से, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं उसको हम, क्या है ये तो इसके नाम हो गए, ये आपको बताया सिर से पैर तक, और ये सेंटर टू आउटवर्ड, कई बार ये भी नाम आ जाता है, अंदर से बाहर, केंद्र से बाह्य, इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर समीप, जैसे देखिए ये चीज हमारे नजदीक है ना, ये चीज बिल्कुल पास है यहाँ, और दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, ऐसे हमारे हाथ खुल गए, इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है उसको बोला जाता है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसको एक और बोला जाता है बेटा, या तो हार्ट से या बैकबोन से। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझाते हुए सभी के नाम लिए थे, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। और कोई भी टर्म आ सकती है एग्जाम में, केंद्र से बाहर आ सकता है, समीप से दूर आ सकता है, हार्ट या बैकबोन से आ सकता है। हार्ट मतलब आपका जो दिल होता है वो, या फिर रीढ़ की हड्डी, क्योंकि सेंटर है ना, आगे दिल है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये चीज सेंटर में है, और इससे बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है आपका। डन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा कॉन्सेप्ट। इससे नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट, मतलब विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे भविष्यवाणी करते हैं हम, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई बच्चा बचपन में, उसके हाथ बड़े लंबे लंबे हैं, घुटने लंबे हैं, ठीक है, गर्दन उसकी पतली पतली सी लंबी है, तो क्या कहते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो कहते हैं इस बच्चे की हाइट देखना बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लंबा होगा ये बच्चा। फिर क्या होता है, दो बातें होती है फ्यूचर में, या तो वो लंबा हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट बढ़ जाएगी, या फिर नहीं बढ़ेगी। अगर उसकी हाइट बढ़ गई, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ। अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ी तो क्या होगा, उस बच्चे को नजर लगा दी तुमने, क्योंकि तुमने भविष्यवाणी की थी ना, रोज टोकते थे, डेली बोलते थे कि ये इसकी हाइट बढ़ेगी, नहीं बढ़ी, नजर लगा दी मुझे। तो ये बातें आपने भी सुनी होंगी। क्यों, ठीक है, बता नहीं सकते, एक्चुअली नहीं बता सकते, पर भविष्यवाणी कर सकते हैं उस व्यवहार को देखकर। व्यवहार कैसा, जैसे मान लीजिए, एक तो बता दिया, जैसे बच्चे की ग्रोथ को देखकर भविष्यवाणी कर दी। एक आपको बताया, अभी डिस्कस करते, बताया नहीं है, जैसे कोई बच्चा बचपन में बड़ा तेज होता है, जैसे कुछ इस टाइप की बातें करता है कि बच्चे की एज तो है 5 साल की, पर हमें लग रहा है कि कुछ ज्यादा समझदारों वाली बातें कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को देखकर हमारे माइंड में चीजें आएंगी, हम बोलना भी शुरू कर देंगे, देखना बहुत इंटेलिजेंट बनेगा, ये दिमाग वाला बच्चा है, लड़का या लड़की कोई भी हो, इसका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है, बाकी पढ़ाई में चलेगा नहीं चलेगा, भविष्य बताएगा, पर दिमाग इसका बहुत तेज है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हैं, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, एग्जैक्ट नेचर नहीं बता सकते, भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है,
ये देखो इस तरीके से जैसे ये ब्लॉक्स हैं उनको लगा रहा है, ठीक है। तो क्या मान के चलते, इतना छोटा बच्चा अभी तो इसने बैठा ही है, पैदल चलना भी नहीं सीखा है और ये ब्लॉक से खेल रहा है, तो फ्यूचर में जाके ये इंटेलिजेंट बनेगा, इसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। केवल इस बात की भविष्यवाणी की है। तो क्या था प्रिंसिपल? विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। एग्जैक्ट नेचर नहीं बता सकते, पर क्या कर सकते? भविष्यवाणी की जा सकती है डेवलपमेंट की, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के हल्का सा दांत आ गया, ठीक है, या फिर दांत आने से पहले कुछ ऐसे हमें क्यूज दिखे, बच्चे ने दिखाया, जैसे उसने मसूड़ों को दबाना शुरू कर दिया, पकड़ता है ना, जोर से उंगली डाल दी और दबाता है, किसके दांत आने वाले हैं, तो क्या कहते हैं? इसके तो जल्दी दांत निकलेंगे, अभी तो 5 महीने का हुआ है, पर देखना इसके दांत जल्दी आएंगे। ये चीजें क्या है? भविष्यवाणी हो रही है, और इस चीज को सभी ने फील भी किया होगा। अब इसके आगे बेटा, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, सभी के घरों में होती हैं ये बातें, सभी की लाइफ में होती हैं ये बातें। अब इससे आगे के प्रिंसिपल करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।